बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं अभी कोर्ट से आया तो मुझे एक मैसेज मिला किसी भी जवान की तरफ से कि अब्बास पुलिस लाइन लाहौर में एक नौजवान फारूक भट्टी ने खुदकशी करने की कोशिश की है। साथ एक मुझे वीडियो भी भिजवाई गई जो किसी जवान ने वहाँ बनाई। ये जो फारूक भट्टी है ये नारोवाल का रहने वाला है और मुबैना तौर पर ये कहा गया कि जी इसको ये मेडिकल पे गया था और मेडिकल से वापस आया तो जो वहाँ बटालियन 1 और 5 की कमांडर हैं, बटालियन कमांडर हमारा अत्थर, काफ़ी अरसे से इनकी पोस्टिंग यहाँ है, तो उन्होंने शायद उसका वो मेडिकल मंजूर नहीं किया और उसकी छुट्टी नहीं दी और उसे हैवी जुर्माना लगा दिया। अब काफ़ी इतलात पहले भी आ रही हैं यहाँ से कि जी ये जो मैडम हैं हमारा अत्थर, ये इनका रवैया पुलिस मुलाजमीन के साथ ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन करती हैं जिससे तनख्वाहें उनकी आधी बच जाती हैं। अब इस वक्त तक जो आखिरी खबरें आ रही हैं वो भी यही है कि वो जो फारूक भट्टी है उसने 2 SMG अपने पास रखी हुई हैं। एक SMG जो वो पिकेट है ऊपर जहाँ जवान खड़ा हुआ था उसकी ले ली और दोनों लोड हैं और वो खुदकशी करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके मुहर्रिकात अगर आप गौर करें, मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया जी। एक थी जी लेडी टीचर थी, तो वो जैसे को एजुकेशन होती है बच्चों की, तो उन्होंने मारा एक बच्चे को और ख़ासा छड़ी के साथ, तो बच्चे के नाज़ुक अज़ा पर कोई चोट लग गई। वालिदैन ने कोशिश की, जाके प्रिंसिपल से शिकायत की और जब उस खातून को बुलाया गया तो उसने बड़ी हैरत से कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि लड़के के नाज़ुक अज़ा भी यहाँ होते हैं। ये कहने को तो एक लतीफ़ा है लेकिन इसके पीछे पूरी लॉजिक है। आप ये देखें कि एक इतनी बड़ी फोर्स, तकरीबन देखें बटालियन इस वक्त जो हैं PC की, वो 1 बटालियन, 5 बटालियन और 7 बटालियन। मैडम रिफत कोई हैं SP साहबा, वो भी PSP हैं, वो बटालियन 7 की इंचार्ज हैं और ये हमारा अत्थर जो हैं ये बटालियन 1 और 5 की इंचार्ज हैं। अब ये जो PC है पंजाब कांस्टेबलरी, आप ये देखें कि इन जवानों की जो कमांड है वो एक औरतों के हाथ में दी गई है। और पिछली दफ़ा जब ये लब्बैक वालों का धरना हुआ और उसमें खासे जवान हमारे शहीद हुए और बहुत से ये ज़ख्मी हुए, तो इसकी वजह एक ये थी कि कमांडर वहाँ मौजूद नहीं था। ये मैडम अत्थर, हमारा अत्थर जो हैं ये वहाँ मौजूद नहीं थी। अब भी उनके मज़े लगे हुए हैं, वो वहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें एहसास तक नहीं है। और एक बात मैं आपको और भी याद दिलाता चलूँ, पिछले साल इसी बटालियन में एक जवान ने खुदकशी की थी और वो जवान भावलपुर का रहने वाला था। निदा चट्ठा साहबा SP उस वक्त बटालियन कमांडर थी, जिन्हें अब कहीं DPO लगा दिया गया है ज़ाती तौर पे। और उन्होंने मिला के भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से उस नौजवान का एक सर्टिफिकेट ले लिया था जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि जी वो मेंटली अपसेट था, मेंटली पागल था, वो इसकी वजह से उसने खुदकशी की। हालांकि ये बिल्कुल गलत था। उसके वालिदैन मेरे पास आए, क्योंकि मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, उनके वालिदैन मेरे पास आए, उनका भाई मेरे पास आया। उन्होंने कहा जी उस तो बिल्कुल ठीक था, उसकी शादी होने वाली थी, वो कैसे हम एक पागल आदमी की शादी करते। लेकिन ये माहौल कुछ इस तरह का बना दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि छुट्टी आपने नहीं देनी। एक शेड्यूल बनाएं जी, आप इतने जवान मौजूद हैं, एक शेड्यूल बना दें, उनके खाने पीने का ख्याल करें, उनका ख्याल करें। उनकी कोई ज़ाती प्रॉब्लम है, सिर्फ जुर्माने लगाना, सजाएं देने से कमांडर कामयाब नहीं होते हैं। और मेहरबानी करके मेरी IG साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जी जो खातून कमांडर आपने लगाए हुए हैं मर्दों पे, ये जो जवान हैं ये इनका काम नहीं है। पिछले साल भी खुदकशी हुई, इस साल फिर एक लड़के ने खुदकशी करने की कोशिश की और अभी तक वो वहाँ मौजूद है। खुद अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। तो ऐसे जो कमांडर हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनका भी दिमागी मुआयना कराएं। जहाँ आप पुलिस कांस्टेबल्स वो क्यों कर रहे हैं, इनका भी दिमागी मुआयना कराएं ना कि ये किस तरह सलूक करते हैं अपने जवानों के साथ। मैं मानता हूँ कि मस्तियाँ होती हैं, कांस्टेबल गलत भी करते हैं, लेकिन करप्शन तो पंजाब कांस्टेबलरी में है नहीं। लेकिन जो करप्शन, मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसरान की करप्शन बहुत ज़्यादा है पंजाब कांस्टेबलरी में। और इनको घर भेज देना, और इनके वो जी बड़े मशहूर हैं
کہ جی پیکج ہوتے ہیں جی، ایک ڈیتھ پیکج بھی ہوتا ہے پی سی میں، جس میں جو مرضی کر لے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اور عام طور پہ جو پیکج چلتے ہیں وہ 20,000 15,000 اس طرح کے پیکج ہیں کہ جوان اپنے گھروں میں موجود رہتے ہیں اور ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ سارے مل ملا کے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے جی ڈپٹی بٹالین کمانڈر ہیں، وہاں کے جو لائن افسر ہیں، وہاں کے جو باقی جو بھی او ایس آئی وغیرہ، یہ ان سے مل ملا کے ہوتا ہے۔ تو میری اس ساری بات چیت کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ پولیس ملازمین جو اس ٹائپ کی پی سی وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کسی کو پکڑنا، کسی سے زیادتی کرنی، ان کا مسئلہ صرف چھٹی ہوتا ہے۔ تو آپ چھٹی کا ایک شیڈول بنائیں، اور کسی کی اگر جینون پرابلم ہے تو اس کو اس ٹائپ کی سزا نہ دیں گی۔ شکریہ۔